अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसन बाबर। ये हमारी 7वीं वीडियो है फाइबर वीडियो सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फाइबर कम्युनिकेशंस के बारे में कि अगर आपका बायर जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है या आपके बायर ने आपको मैसेजेस किए हुए हैं, आप उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिससे आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते। तो आपके सक्सेस स्कोर के कम होने की वजह भी ये हो सकती है कि आप फाइबर के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करें। फाइबर हमेशा ये चाहता है कि आप जो भी आपका क्लाइंट है उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो थ्रू आउट द प्रोसेस। जब आपको क्लाइंट का मैसेज आता है उसके बाद से लेकर ऑर्डर की कंप्लीशन तक आप क्लाइंट के साथ एक बेटर वे के अंदर कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेट करने के लिए मैंने एक लिस्ट ऑफ जो है वो कंपाइल की है क्विक रिस्पॉन्सेज की, जो बेसिकली फाइबर सेलर प्लस की तरफ से रिकमेंड की जाती है, जिसमें आप किस तरीके से जब आपके पास बायर का मैसेज आता है तो किस तरीके से आप क्विक रिस्पॉन्सेज को सेट करके क्लाइंट को फ़ौरन से मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने सेंड नहीं की तो आप किस तरीके से उसको फॉलो अप मैसेज कर सकते हो इन ए पोलाइट वे। तो अगर आपके बायर ने आपका रॉन्ग पैकेज सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उसने बेसिक पैकेज सेलेक्ट कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपने देखा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके प्रीमियम पैकेजेस की हैं, तो अब आप उसको किस तरीके से नाइसली फ्रेंडली वे के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो, क्लाइंट को बता सकते हो कि भाई ये जो आपने पैकेज जो है वो सेलेक्ट किया है ये कलेक्टिव जो है ना ये सही नहीं है, तो आप दूसरा पैकेज परचेज़ करें। और उसके बाद आप डिलीवरी मैसेज किस तरीके से भेज सकते हैं क्लाइंट को। अगर आपका क्लाइंट जो है वो लाइक आपने डिलीवरी दे दी है और क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया, क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो आप उसको किस तरीके से फॉलो अप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं एक क्विक रिस्पॉन्सेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए स्क्रीन की तरफ जो मैंने लिस्ट कंपाइल की है। सो गाइस बेसिकली दिस इज़ द क्विक रिस्पॉन्सेज शीट जो मैंने जो है ना कंपाइल की है फाइबर सेलर प्लस से, जिसमें आपको पता लगता है कि आप किस किस्म के मैसेजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब क्लाइंट का आपके पास फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो तो फाइबर की टीम ये कहती है कि आप इस तरीके के क्विक रिस्पॉन्सेज लिख सकते हो, जिसमें आप लिखते हो कि हाय बायर्स नेम या जो भी यूज़र नेम है, ठीक है, वो थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, माई नेम इज़ हसन एंड आई एम your like video animator and SEO expert. I will review the details of your request and get back to you in a moment with any questions. I look forward to working with you. Have a great day. So इस तरीके से एक छोटा सा कंपाइल मैसेज आप बना के क्विक मैसेजेस भेज देते हो क्लाइंट को, ठीक है। सेकेंडली जो है ना वो दूसरा मैसेज जो इन्होंने बना के दिया है कि हाय, thank you for choosing me, my name is this and I will review the requirements and follow up with any questions. Please don't hesitate to contact me in the meantime with any questions or ideas you may have. I look forward to working with you. Have a great day. सही है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही मैसेजेस इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, आप इनकी कॉपीज़ बना सकते हैं। लाइक जस्ट चैट जीपीटी को बोलें कि भाई इसके 2 और 3 जो है ना मुझे वर्जन्स बना के दे दे, आपको बहुत अच्छे प्रिसाइजली जो है ना वो मैसेज जो है ना ये चैट जीपीटी बना के दे सकता है, ठीक है। उनको आपने क्या करना है, अपने क्विक रिस्पॉन्सेज के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट रिमाइंडर्स का सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट सबमिट नहीं की, ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप उनको फॉलो अप मैसेज कर सकते हैं कि भाई हेलो, होप यू आर वेल, आई वांटेड टू रिमाइंड यू दैट इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद योर रिक्वेस्ट आई स्टिल नीड you to provide the required information. It is important step that will allow me to fulfill your order efficiently. If you have any concerns or face any difficulties, please let me know. I will be happy to assist you throughout the process. इस तरीके से आप जो है ना वो उसको 2-3 जो है ना वो रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या किसी जगह से बिज़ी है, आप इस मैसेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि हे बायर्स नेम, I hope you are doing well and I see you have been busy throughout the I see you have placed an order with us, but for some reason you did not submit the requirements. I will be waiting for your response. Please send us the requirements so we can start your work. इस तरीके से आप जो है ना मैसेज कस्टमाइज़ करके प्रॉपर वे के अंदर इसको भेज सकते हैं, ठीक है। सेकंड मैसेज जो है ना वो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स
from a buyer, we suggest using a short and clear message. Short and clear message as a reminder to promote a healthier and more professional way to reach out to your clients. अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करोगे कि उसमें आपने मैसेज करना हाय दिस इज़ अ काइंड, फॉर एग्जांपल आपने लाइक ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ठीक है, और देन जो है ना वो रिवीजन नहीं दे रहा या रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो हाउ यू कैन लाइक कम्युनिकेट विद देम. दिस इज़ अ काइंड ऑफ फॉलो अप्स एज आई हैव नॉट हियर फ्रॉम यू इन द पास्ट days regarding the update I have sent to you. Your collaboration is necessary as I need your approval and feedback to complete the project. If you have any questions or concerns, I would be happy to address them. Please get back to me as soon as you can. Looking forward to hearing from you. सेकेंड रिस्पॉन्स है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने जो ना आपको रॉन्ग पैकेज सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसके साथ कम्युनिकेट करो, तो आप किस तरीके से मैसेज लिख सकते हो कि है it seems there might be a bit of mismatch between the package and your project requirements. After taking a closer look at your project details, I would like to suggest the recommended package. It's more aligned with your needs and would ensure you get the best results. If you are open to it, I can send a custom offer or like blah blah blah. आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, सही है. देन लास्टली वी विल कम टू द डिलीवरी मैसेज. यहाँ पे आपको जो है ना कंसाइसली बायर के बारे में लिखना है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाय बायर्स नेम, थैंक्स फॉर द ऑर्डर, योर डिलीवरी इज़ रेडी, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एज वी डिस्कस्ड. और लाजमी आप जो है ना वो समरी ऑफ डिलीवर्ड वर्क जो है ना वो लिखें कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वीडियो एनिमेशन का प्रोजेक्ट है तो आप उसको बताओगे कि हमने इसके स्क्रिप्ट तैयार किया, हमने फुटेजेस कलेक्ट किए, ट्रांजिशंस ऐड की, ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर वॉइस ओवर लगाया, ठीक है, हमने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो साउंड इफ़ेक्ट्स लगाए, VFX हमने इसके अंदर लगाए, टेक्स्ट एनिमेशंस किए हैं, ठीक है. तो आप इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, सही है, आप ऐड कर सकते हैं. इसी तरीके से जो है ना वो मतलब अगर आपका SEO के क्लाइंट्स हैं तो आप SEO के अंदर लिख सकते हो कि भाई लाइक जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं तो गेस्ट पोस्ट पब्लिश में क्या आपका प्रोसेस है, आप आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, ठीक है, उसको एडमिन को सेंड करते हैं और वो अप्रूव कर देता है, सही है. उसके बाद एक जो प्रोसेस है उनको 3-4 स्टेप्स में आप लिख दें, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को पता लगेगा कि थ्रू आउट द ऑर्डर आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की, क्या क्या चीज़ें नहीं की, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. दैट्स हाउ यू डू द कम्युनिकेशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको कम्युनिकेशंस के ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और कमेंट कर अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करें तो मैं आपको जो है ना ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.